Hello guys, I am Komal Balala. Welcome back to our YouTube channel. 5 days जीके कैप्सूल की सीरीज में हमने ऑलरेडी मई, जून एंड अप टू 25 जुलाई तक का करंट अफेयर्स कवर कर लिया था. आज हम देखेंगे 26 जुलाई से लेके 31 जुलाई तक का करंट अफेयर्स, जो कि सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है. अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप व्हाट्सएप करिए 9928001400 पे. ओके, लेट्स बिगिन. कुम्हार सशक्तिकरण योजना, नाम से ही पता चल रहा है जो कुम्हार होते हैं उनका क्या कर रहे हैं, सशक्तिकरण कर रहे हैं. किसका इनिशिएटिव है? खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन. ठीक है, तो ये क्या करेगा, बेसिकली जो कुम्हार की कम्युनिटी है जो रिमोटेस्ट लोकेशन में रहती है उनका एम्पावरमेंट, मतलब उनका सशक्तिकरण करना. तो कहाँ कहाँ पे? यूपी, एमपी, महाराष्ट्र, जम्मू एंड कश्मीर, हरियाणा, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, आसाम, गुजरात, तमिलनाडु, उड़ीसा, तेलंगाना एंड बिहार. ओके, अब क्या करेंगे ये लोग इस स्कीम के तहत? कुम्हार की जो इनकम अभी जैसे 3,000 रुपये हैं तो उसको एवरेज 12,000 रुपये कर दी जाएगी, मतलब इतनी बढ़ा दी जाएगी. ओके, 3,000 से 12,000. तो और इसके अलावा और क्या क्या सपोर्ट करेंगे? उन्हें ट्रेनिंग देंगे कि जो एडवांस, जिससे पोट्री जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी ट्रेनिंग दी जाएगी कि आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करो, जैसे कि इलेक्ट्रिक चॉक हो गई. ठीक है, मार्केट लिंक से उन्हें जोड़ा जाएगा, विजिबिलिटी दी जाएगी थ्रू KVIC एग्जीबिशंस के थ्रू. ओके, ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेस असेसमेंट. देखो ये क्या है, एक रिपोर्ट है जो रिलीज करता है यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन. हर 5 साल में करता है. 1990 से ये रिलीज कर रहा है. ओके, इसमें क्या होता है कि फॉरेस्ट की स्टेट क्या है, उसकी कंडीशन क्या है, कैसे सारी कंट्रीज अपने फॉरेस्ट रिसोर्सेज को मैनेज करती है, उन सब के बारे में एक डिटेल होती है. ओके, अब जो टॉप 10 कंट्रीज जिसमें मैक्सिमम एवरेज एनुअल नेट गेन हुआ है फॉरेस्ट एरिया में 2010 से लेके 2020 में, वो कौन कौन सी है? देखो, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, चीन, वियतनाम, तुर्की, यूएस, फ्रांस, इटली एंड रोमानिया. ये सारी 10 कंट्रीज इंपॉर्टेंट हैं. आई रिपीट, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, चीन, वियतनाम, तुर्की, यूएस, फ्रांस, इटली एंड रोमानिया. ओके, इंडिया में देखा जाए तो ये है कि जो फॉरेस्ट एरिया अपने लोकल जो जनजातियां हैं वो, या जो इंडिजिनस कम्युनिटीज़ है वो, देखो 1990 में ज़ीरो था. ठीक है, 1990 में ज़ीरो थी, उससे बढ़ गया है इनके थ्रू एरिया मैनेज वाला. कितना हो गया है? 25 मिलियन हेक्टर हो गया था 2015 तक. ओके, मतलब ये जो कम्युनिटीज़ है इतना फॉरेस्ट एरिया को मैनेज कर रही है. और ये भी बताया गया है कि 0.38% एनुअल गेन हुआ है फॉरेस्ट में, और 2,66,000 ओके हेक्टर ऑफ फॉरेस्ट इंक्रीज हर साल हो रहा है एट एन एवरेज. कितने से, कब से लेके 2010 से लेके 2020 में. ठीक है, अब एनुअल रेट ऑफ नेट फॉरेस्ट लॉस हुआ सबसे ज़्यादा अफ्रीका को 2010 और 2020 में. कितना? 3.9 मेगा मिलियन हेक्टर का. ओके, फिर उसके बाद है साउथ अफ्रीका, उसको साउथ अमेरिका, उसको हुआ है 2.6 मिलियन हेक्टर का. ऑन द अदर हैंड एशिया में हाईएस्ट नेट गेन ऑफ फॉरेस्ट एरिया है 2010 और 2020 में. एशिया के बाद आएगा ओशेनिया, फिर देन यूरोप. ओके, इंडिया रिपोर्टेड द मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट इन द फॉरेस्ट्री सेक्टर इन द वर्ल्ड. मतलब सबसे ज़्यादा रोजगार अगर वन विभाग में है तो वो इंडिया में है, वर्ल्ड में रिकॉर्ड किया गया है. ओके, अब है ट्यूटिंग टिडिंग सूचर जोन. एक्चुअली क्या होता है कि देखो, जैसे जो अरुणाचल हिमालयाज़ है, आप देखते हैं कि पहले हिमालय जो है सीधा जा रहा है, देन वहाँ पे एक सडनली बैंड आ जाता है, क्योंकि जो अरुणाचल है वो एक बैंड टाइप सा है. ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है कि दो प्लेट्स जो होती है ना, जब वो टकराती है तो बीच में एक मतलब होता है ना, एक जोन टाइप सा क्रिएट होता है, उसे ही सूचर जोन कहा जाता है. तो ये क्या है कि अब देखो अरुणाचल हिमालयाज़ के यहाँ पे क्या हो रहा है कि अब रोड डेवलपमेंट हो रहा है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स लगा रहे हैं बहुत ज़्यादा. तो उससे पहले अपन ये तो देख ले कि वहाँ कोई सिस्मिक जोन तो नहीं है. अगर ऐसा होगा तो जैसे ही कोई पावर प्रोजेक्ट लगेगा फिर क्या हो जाएगा, वो सडनली वहाँ गिर भी सकता है और कुछ नुकसान भी हो सकता है. तो उससे पहले ये स्टडी की गई, तो उसका नाम है ट्यूटिंग टिडिंग सर्जर जोन.
जो कि अरुणाचल हिमालय की स्टडी हैज़ गेन्ड सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस इन रिसेंट टाइम ड्यू टू द ग्रोइंग नीड ऑफ कंस्ट्रक्टिंग रोड्स एंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, मेकिंग द नीड फॉर अंडरस्टैंडिंग द पैटर्न ऑफ सिस्मिसिटी इन दिस रीजन क्रिटिकल। अब जो TTSZ है अरुणाचल प्रदेश हैज़ रिवील्ड दैट द एरिया इज जनरेटिंग मॉडरेट अर्थक्वेक्स एट 2 डिफरेंट डेप्थ। अब देखो इन्होंने ये पता लगाया 1 से 15 किलोमीटर नीचे, है ना, लो मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक आ रहे हैं, मतलब भूकंप आ रहे हैं, ठीक है, और जो स्लाइटली 4 मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक आ रहे हैं कहाँ पे, 25 से 35 किलोमीटर डेप्थ पे, ठीक है, और इंटरमीडिएट डेप्थ जो है वहाँ पे कोई सिस्मिसिटी नहीं है, ओके क्योंकि उसमें कोइंसाइड विद द जोन ऑफ पार्शियल मेल्ट्स। अब ये जो ग्रोथ ऑफ हिमालय आप सबको पता है कंटिन्यूस प्रोसेस चल रहा है, क्यों, क्योंकि रॉक ऑन द लोअर सरफेस ऑफ ए फॉल्ट प्लेन मूव अंडर रिलेटिवली स्टैटिक रॉक्स ऑन द अपर सरफेस, और ठीक है, तो ये ना मतलब कंटिन्यूस हिमालय बिल्डिंग प्रोसेस कंटिन्यूस चल रहा है। अब इससे क्या होगा, ये जो प्रोसेस चल रहा है कीप्स मॉडिफाइंग द, इससे ड्रेनेज पैटर्न मॉडिफाई हो रहे हैं, लैंडफॉर्म्स मॉडिफाई हो रहे हैं, इज द पिवोटल रीजन फॉर कॉजिंग एन इमेंस सिस्मिक हजार्ड इन द हिमालयन माउंटेन बेल्ट एंड एडजॉइनिंग रीजन। अब देखो इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, ट्यूटिंग टिडिंग स्यूजर जोन किस राज्य से संबंधित है, तो अरुणाचल प्रदेश, ओके। उन्नत भारत अभियान देखो किसका है, ये मिनिस्ट्री ऑफ HRD का इनिशिएटिव है, एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, किसका, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। इसमें नेशनल कोऑर्डिनेटिंग इंस्टीट्यूट होगा IIT दिल्ली। ये क्या करेंगे, बेसिकली हायर एजुकेशन जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनको 5 जो गांव हैं उनसे जोड़ा जाएगा, ठीक है। तो ये जो इंस्टीट्यूशन है अपना जो नॉलेज है वो यूज़ करेंगे गाँव में जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करने के लिए, कि वहाँ पे कैसे इकोनॉमिक और सोशल बेटरमेंट लाए, ठीक है, सो डैट दीज इंस्टीट्यूशंस कैन कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमिक एंड सोशल बेटरमेंट ऑफ दीज विलेज कम्युनिटीज यूजिंग देयर नॉलेज बेस। वो देखेंगे वहाँ देखो इकोनॉमिकली क्या प्रॉब्लम है, सोशली क्या प्रॉब्लम है, फिर अपने आइडियाज सजेस्ट करेंगे, फिर इम्प्लीमेंट करेंगे, तो ऐसे चेंज आएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, फैकल्टी और स्टूडेंट कहाँ की, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की, वो डेवलपमेंट इश्यूज आइडेंटिफाई करेंगे कि इस एरिया के ये डेवलपमेंट इश्यूज है, फिर सस्टेनेबल सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, ओके। तो आइडेंटिफाई एंड सेलेक्ट एग्जिस्टिंग इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज, फिर या फिर कस्टमाइज भी करेंगे, फिर इम्प्लीमेंटेशन मेथड्स बताएंगे, ओके। नेशनल बायो फार्मा मिशन, नेशनल बायो फार्मा मिशन, देखो अब ऐसे जो क्वेश्चन है ना वो RPSC हो या UPSC हो, UPSC में प्रीलिम्स में और मेंस में अपन आंसर राइटिंग में कोड कर सकते हैं, और जबकि RPSC तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछती है, जैसे इस बार नेशनल नैनो मिशन पे आया था, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी नेशनल बायो फार्मा मिशन पे आ सकता है। ये क्या है, बेसिकली एक इंडस्ट्री अकेडमिया का कोलैबोरेटिव मिशन है, किसका, मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का। तो ये क्या कर रहा है, बेसिकली जो फार्मा सेक्टर में रिसर्च को बूस्ट कर रहा है, ठीक है, सीधी सी बात है। डिस्कवरी रिसर्च टू अर्ली डेवलपमेंट ऑफ बायो फार्मास्यूटिकल्स अप्रूव बाय द कैबिनेट फॉर ए टोटल कॉस्ट ऑफ $250 मिलियन। अब इसमें 50% जो है को फंडेड बाय द वर्ल्ड बैंक, ठीक है, इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड एट कहाँ पे, बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, दिस प्रोग्राम इज डेडिकेटेड टू डिलीवर अफोर्डेबल प्रोडक्ट टू द नेशन, ताकि जो अपने जो लोग हैं पूरे इंडिया की जो पॉपुलेशन है उनका हेल्थ स्टैंडर्ड इम्प्रूव हो सके, तो ऐसे ये अफोर्डेबल प्रोडक्ट देश को डिलीवर करेंगे, ये इनका मेन मोटो है। चाहे उसमें वैक्सीन्स आ जाए, मेडिकल डिवाइसेस आ गए, डायग्नोस्टिक टेक्निक्स आ गई, बायोथेराप्यूटिक्स आ गए, ये सारे इंपॉर्टेंट मोस्ट डोमेन्स है, ओके। इसके साथ साथ ही क्लिनिकल ट्रायल को भी मजबूत करते हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी बिल्ड करते हैं, ओके। डेयर टू ड्रीम 2.0, ओके। तो किसका है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO ने एक इनोवेशन कॉन्टेस्ट लॉन्च किया है ऑन द 5th डेथ एनिवर्सरी ऑफ आवर रिस्पेक्टेड फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। समझ आ गया, DRDO ने लॉन्च किया है किसके डेथ एनिवर्सरी पे, APJ अब्दुल कलाम की। ये एक ओपन चैलेंज है जो क्या करेगा, बेसिकली इनोवेटर्स एंड स्टार्टअप को प्रमोट करेगा
कि वो डिफेंस और एरोस्पेस टेक्नोलॉजी में इनोवेशन लेके आए आत्मनिर्भर भारत के बाद। ओके, किसके अंदर? डिफेंस एंड एरोस्पेस टेक्नोलॉजी में। 10 लाख का प्राइस दिया जाएगा स्टार्टअप को और 5 लाख का दिया जाएगा इंडिविजुअल कैटेगरी को। एपीजे कलाम को आप सब जानते हैं, मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि उन्होंने बहुत सारे सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए थे। सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हो गए। ओके, ऑपरेशन ब्रीथिंग स्पेस, देखो इंडिया और इजराइल दोनों साथ मिलके रैपिड टेस्टिंग किट्स बना रहे हैं। ओके, उसी का नाम है ऑपरेशन ब्रीथिंग स्पेस। तो इजराइल का है हाई रैंकिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिफेंस ऑफिशियल और डीआरडीओ टू डेवलप रैपिड टेस्टिंग फॉर कोविड-19। ओके, अब टेस्ट में इजराइल की जो टीम है वो ट्रायल्स करेगी। देखो ऑडियो टेस्ट होगा, ब्रीथ टेस्ट होगा, थर्मल टेस्टिंग होगी, पॉली अमीनो टेस्ट होगा, विच सीक्स टू आइसोलेट प्रोटीन्स रिलेटेड टू कोविड-19। इसके साथ साथ ही ये हाई टेक इक्विपमेंट बना रहे हैं टू मिनिमाइज एक्सपोजर ऑफ मेडिकल स्टाफ टू द वायरस, है ना। मतलब ऐसे बना रहे हैं कि जो मेडिकल स्टाफ को कोरोना हो रहा है उससे बचाया जा सके। ओके, एडवांस रेस्पिरेटर्स बना रहे हैं, स्पेशल सैनिटाइजर्स बना रहे हैं। ओके, अब है बिस केयर ऐप, BIS केयर ऐप। किसने लॉन्च की है? यूनियन मिनिस्ट्री फॉर कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने। नाम है BIS केयर ऐप और कहाँ? एंड बिस पोर्टल। BIS मतलब होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड केयर ऐप। ये बेसिकली क्या करेगा? ISI मार्क्ड और हॉल मार्क प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी चेक करेगा। चेक करने के लिए किसको? कंज्यूमर चेक कर सकेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ कंप्लेन भी लॉन्च कर सकेंगे इस ऐप को यूज़ करके। देखो सबसे पहले तो वो ऑथेंटिसिटी चेक कर पाएंगे कि कोई भी आपका प्रोडक्ट जो है वो ISI मार्क्ड है, हॉल मार्क्ड है, तो उसकी ऑथेंटिसिटी कितनी है, ठीक है। अगर नहीं है तो कंप्लेन भी लॉन्च कर सकेंगे। तो इससे क्या होगा कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू इंश्योर दैट कंज्यूमर्स आर अवेयर ऑफ द स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी प्रोडक्ट, और जो सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट की जो सप्लाई होती है ना उसे अपन ख़त्म कर पाएंगे। ओके, इसमें 3 मेजर कंपोनेंट्स हैं: स्टैंडर्डाइजेशन, कंफर्मिटी असेसमेंट एंड ट्रेनिंग पोर्टल फॉर कंज्यूमर। ये एक ईबिस पोर्टल जो है बेसिकली एक इंटीग्रेटेड पोर्टल है जिसमें सारे फंक्शन है BIS के। एंड लिस्टिंग द सर्विसेज ऑफ आउटसाइड एजेंसीज फॉर फैक्ट्री एंड मार्केट सर्विलेंस। BIS क्या है? एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो BIS एक्ट के तहत बनाई गई थी 1986 में। इट रिप्लेस द इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूशन को रिप्लेस किया था। मौसम मोबाइल ऐप, देखो किसने लॉन्च की है? यूनियन मिनिस्टर फॉर अर्थ साइंसेस ने। नाम मौसम तो आपको सब कोई पता चल रहा होगा, मौसम से रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन देगी। किसके लिए है? इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के लिए। ये जो डिज़ाइन और डेवलप की गई है डिजिटल एग्रीकल्चर एंड यूथ टीम, उसके साथ साथ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटीरियोलॉजी पुणे एंड इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ठीक है। ये क्या करेगी? वेदर इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करेगी, फॉरकास्ट करेगी जनरल पीपल को इन ए लूसिड मैनर विदाउट टेक्निकल जार्गन्स, सिंपल लैंग्वेज में। ओके, अब 5 सर्विसेज प्रोवाइड करिए, इंपॉर्टेंट है। करंट वेदर, कास्ट क्या है, सिटी का फोकास्ट बताएगी, वार्निंग्स, अगर कोई फ्लड आ रही है, कोई साइक्लोन आ रहा है तो फटाफट से वार्निंग दे देगी, और रडार प्रोडक्ट्स। ओके, अब है लाइफर्स ऐप। कवच जो इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का इज सपोर्टिंग मार्केट रेडी इनोवेशन फॉर द कंट्रोल ऑफ कोविड-19। तो कोविड रिस्क असेसमेंट प्रोफाइल कॉल्ड लाइफर्स इज बीइंग डेवलप्ड। इसी इनिशिएटिव के तहत लाइफर्स ऐप बनाई गई है। कोविड रिस्क असेसमेंट प्रोफाइल किसने बनाई है? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने सेलेक्ट किया है एक्यूली लैब बैंगलोर बेस्ड स्टार्टअप को इसके लिए। अब लाइफर्स बेसिकली क्या एक एंड्रॉयड ऐप है जिसमें कोई भी पर्सन जो होगा ना वो अपनी इंडेक्स फिंगर जो होती है उसको रियर फोन कैमरा पे यूज़ करेगा, 5 मिनट के लिए रखेगा, ठीक है। तो वो क्या करेगी? ये जो ऐप है वो कैपिलरी पल्स और ब्लड वॉल्यूम चेंज को कैप्चर कर लेगी। ओके, तो इससे देखो ये कहाँ कहाँ यूज़ आएगी? पॉपुलेशन की स्क्रीनिंग में, क्वारंटीन जो इंडिविजुअल है उनकी मॉनिटरिंग में, और सर्विलेंस एट द कम्युनिटी लेवल। समझ आ गया? मतलब देखो आपने फ़ोन में ऐप डाल दी, ठीक है, फिर आपका जो कैमरा है उसमें आपको इंडेक्स फिंगर रखनी है 5 मिनट के लिए, तो जैसे ही वो क्या करेगी? आपकी पल्स देखेगी और ब्लड वॉल्यूम चेंज क्या हो रहा है उसको कैप्चर कर लेगी। ओके, इस्तांबुल कन्वेंशन,
देखो ये क्या है, बेसिकली जो कन्वेंशन है काउंसिल ऑफ यूरोप कन्वेंशन किससे रिलेटेड है, प्रिवेंटिंग एंड कॉम्बैक्टिंग वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड डोमेस्टिक वायलेंस, मतलब महिलाओं के अगेंस्ट जो अत्याचार होते हैं वो, और घरेलू हिंसा, ठीक है। वर्ल्ड का फर्स्ट बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट है जो कि प्रिवेंट एंड टैकल वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, ओके। इट इज़ द मोस्ट comprehensive लीगल फ्रेमवर्क दैट एग्जिस्ट टू टैकल वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल्स, जिसमें डोमेस्टिक वायलेंस आ गया, रेप हो गया, सेक्सुअल असल्ट हो गया, फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन हो गया, ऑनर बेस्ड वायलेंस हो गया, फोर्स्ड मैरिज हो गई, ठीक है। इसमें इन्होंने मिनिमम स्टैंडर्ड गवर्नमेंट के लिए सेट कर रखे हैं टू मीट व्हेन टैकलिंग वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। पोलैंड ने, अभी देखो ये न्यूज़ में इसलिए रहा था, तो पोलैंड ने क्या किया है कि वो कन्वेंशन से बाहर आना चाह रहा है, ठीक है। दैट इट वुड विदड्रॉ फ्रॉम द कन्वेंशन साइटिंग दैट इट रिक्वायर्स स्कूल्स टू टीच चिल्ड्रन अबाउट जेंडर। इसने ये कहा है कि द ट्रीटी ट्राइज टू कंस्ट्रक्ट ए सोशियो कल्चरल जेंडर अगेंस्ट द बायोलॉजिकल जेंडर, लाइक फॉर्मिंग होमोसेक्सुअल फैमिलीज, इन सब से ऐसे विरोध करते हुए बाहर आने की सोच रहा है। तो देखो इंपॉर्टेंट क्या है, इस्तांबुल कन्वेंशन किससे रिलेटेड है, तो किससे रिलेटेड है, वुमेन एंड डोमेस्टिक वायलेंस को कम करने के लिए, प्रिवेंटिंग एंड कॉम्बैक्टिंग वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड डोमेस्टिक वायलेंस, यूरोप का है, ओके। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, देखो ये पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1986 के बाद, ऑलमोस्ट 34 इयर्स के बाद अब इंडिया में न्यू पॉलिसी आई है एजुकेशन से रिलेटेड। इसको अपन डिटेल में पढ़ेंगे। आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि अगर आपको इसको डिटेल में चाहिए तो मैं पूरी वीडियो एक सिर्फ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बना के आपको प्रोवाइड कर दूंगी। देखो यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दी है, जो कि बहुत अपना जो पूरा का पूरा जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें ड्रास्टिक चेंजेस लाएगी, चाहे स्कूल से लेके कॉलेज लेवल तक। तो इसका जो मेन एम है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है क्या एम है इसका, तो ये एक इंडिया को ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर बनाना चाह रही है। इंडिया एक ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर, ठीक है। इसके साथ साथ ही इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी जो है, मतलब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, को अब जाना जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से, ओके। तो क्या हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी अब हो गई है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इसके साथ साथ ही इन्होंने ये थर्ड चेंजेस है इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। देखो दो पहले कब आ चुके हैं, 1968, 1986। इस पे भी डायरेक्ट एक स्टेटमेंट आ सकता है, ठीक है, कि ये कौन सा सेकंड नंबर का है कि थर्ड। तो पहले 68 में आई थी, देन 86 में, देन ये आ गई 2020 में। अब इन्होंने क्या है, पब्लिक स्पेंडिंग भी, मतलब गवर्नमेंट अब 6% ऑफ जीडीपी एजुकेशन सेक्टर पे खर्च करेगी, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट कितना, 6% ऑफ द जीडीपी, ये एक इंपॉर्टेंट रेशियो है। इसके साथ ही इसमें बहुत सारी चेंजेस आए हैं, जैसे 5+334 वाला जो प्रोग्राम है 10+2 को रिप्लेस कर दिया है 5334 से, ठीक है। स्कूल एजुकेशन में बहुत सारी चीज़ें, लिटरेसी एंड न्यूमरेसी स्किल को बढ़ाया जाएगा, ठीक है। वोकेशनल एजुकेशन 6 क्लास से बाद से ही आपको दी जाएगी। बोर्ड एजुकेशन को ईजी बना दिया गया है, ओके। एक अम्ब्रेला रेगुलेटर होगा ऑल हायर एजुकेशन के लिए, एमफिल को इन्होंने अबॉलिश कर दिया है। और उसके साथ ही एक 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम चलाया है टीचिंग के लिए, वो कंपलसरी हो जाएगा, ठीक है। और उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें चेंज की है, डिजिटल एजुकेशन हो या हर सेक्टर, हायर एजुकेशन, डिजिटल एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन, इस पर एक अपन अलग से वीडियो देखेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब क्या है, नई आई है तो अपन को हर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। नागार्जुन सागर श्री साइलम टाइगर रिजर्व, देखो NSTR लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया है। इसे नोटिफाइड किया था 1978 में, और ये प्रोजेक्ट टाइगर की प्रोटेक्शन में आया कब, 1983 में, ठीक है। 1992 में इसे रीटाइटल्ड करा क्या, राजीव गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से, ठीक है। अब ये जो टाइगर रिजर्व है 5 डिस्ट्रिक्ट इन आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में फैला हुआ है, और नालामाला हिल्स हो गई, इसमें कृष्णा रिवर हो गई, ओके। अब जो श्री साइलम और नागार्जुन सागर आर लोकेटेड इन द रिजर्व। नंबर ऑफ टाइगर्स इन द नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व इन आंध्र प्रदेश वो बढ़ गए हैं, रिवर्सिंग द स्टडी डिक्लाइन इन देयर नंबर ओवर ए पीरियड। पहले कम हो रहे थे, अब सडनली बढ़ गए हैं, इस वजह से न्यूज़ में रहा था। ब्लू पॉपी, देखो इसे
क्वीन ऑफ हिमालयन फ्लावर्स कहा जाता है, हिमालयन फ्लावर्स की रानी है ये। कहाँ कहाँ, कुमाऊं से लेके कश्मीर तक मिलती है, 3000 से लेके 5000 मीटर की ऊंचाई तक। हाई अल्पाइन रॉक श्रीन हो गए, स्मॉल लूज स्टोन रॉक फ्रैगमेंट, लेटरल periglacial moraine seem to be the core occupancy zone of the species. Not only the blue poppy but several other flowering plants found at very high altitude are facing the climb high or die situation due to climate change. अब क्या हो रहा है देखो, ये न्यूज़ में इसलिए रहा है कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसकी वजह से इनकी जो है सिचुएशन बहुत बुरी है, ठीक है। मतलब है ना, इनको क्लाइमेट चेंज की ये शिकार हो रही है। केवल ब्लू पॉपी ही नहीं, और भी बहुत सारी जो फ्लावरिंग स्पीशीज़ है हाई एल्टीट्यूड एरिया में वो क्लाइम हायर और डाई की सिचुएशन में आ गई है क्लाइमेट चेंज ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। ग्रीन एजी प्रोजेक्ट, देखो ये क्या प्रोजेक्ट है बेसिकली, इसका जो एम है वो है टू रिड्यूस इमिशन फ्रॉम एग्रीकल्चर, और मतलब एक तरीके से एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को सस्टेनेबल बनाना है। मेन मोटो हो गया कि एग्रीकल्चर जो प्रैक्टिसेस है उन्हें सस्टेनेबल बनाना है, ठीक है। इसे लॉन्च किया है 28 जुलाई 2020 को मिज़ोरम में, ठीक है। टू रिड्यूस इमिशन फ्रॉम एग्रीकल्चर और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को इंश्योर करना, सबसे पहले मिज़ोरम में, फिर उसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा एंड उत्तराखंड। अब ग्रीन एजी प्रोजेक्ट जो है इसे फंड करेगा कौन, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, कॉपरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर जो होगी वो नेशनल एग्जीक्यूटिंग एजेंसी होगी। अदर की प्लेयर्स इम्प्लीमेंटेशन में कौन कौन है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO, और अपने यहाँ से है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। देखो ये क्या कर रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी को इंटीग्रेट करेंगे कि जो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो लैंड मैनेजमेंट में प्रॉब्लम्स आ रही है उसे सस्टेनेबल बनाया जाए, और इंडियन एग्रीकल्चर को एक सस्टेनेबिलिटी की तरफ मतलब मूव किया जाए। ओके, ग्लोबल टाइगर डे कब बनाया जाता है, 29 जुलाई को। सबसे पहले 2010 से बनाया जा रहा है कि सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट हुई थी उसके बाद से। ऑन दिस ओकेजन तो यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री जो है वो एक अपडेटेड रिपोर्ट रिलीज करती है, 2018 से रिलीज करी है इंडियाज टाइगर सर्वे करके। तो कंट्री का टाइगर पॉपुलेशन कितना है अभी, 2967, ओके, जो कि वर्ल्ड टाइगर का 70% है। सबसे ज़्यादा है MP में 526, देन कर्नाटक, देन उत्तराखंड, तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है, MP, कर्नाटक, उत्तराखंड, ठीक है। छत्तीसगढ़ और मिजोरम में टाइगर पॉपुलेशन कम हुई है। While Pench Tiger Reserve in MP recorded the highest number of tigers, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व इन तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देखो हाईएस्ट नंबर तो होगा पेंच में, और सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व में क्या है, मैक्सिमम इम्प्रूवमेंट। इन दोनों में कंफ्यूज कर सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान से देखना। इंडिया रिपोर्ट ऑन डिजिटल एजुकेशन 2020, इसे रिलीज करता है मिनिस्ट्री ऑफ HRD। अब मिनिस्ट्री ऑफ HRD का नाम तो क्या हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया। ये देखो प्रिपेयर करता है डिजिटल एजुकेशन डिवीजन ऑफ MHRD इन कंसल्टेशन विद एजुकेशन डिपार्टमेंट्स ऑफ द स्टेट्स एंड UT। देखो अब इसमें अपन ये देख लेते हैं MHRD के क्या क्या इनिशिएटिव है और स्टेट के क्या क्या इनिशिएटिव है डिजिटल एजुकेशन से रिलेटेड। देखो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ये चला रहे हैं कि टीचर्स को असिस्ट करें, स्कॉलर्स को, स्टूडेंट्स को, जिसमें हो गया दीक्षा प्लेटफॉर्म हो गया, स्वयं प्रभा TV चैनल हो गया, ऑन एयर शिक्षा वाणी हो गया, पाठशाला हो गया, टेलीकास्ट जो होता है ना वन क्लास वन चैनल वाला जो सिस्टम है। और अभी जो गाइडलाइंस इन्होंने डिजिटल एजुकेशन में दी थी, अपन ने लास्ट वीडियो में भी देखा था, प्रज्ञाता गाइडलाइंस। स्टेट के बहुत सारे इनिशिएटिव है, देखो हर स्टेट का अलग अलग है। तो ये सब क्या है कि आंसर को जब अपन लिखते हैं ना तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट, इस्माइल कहाँ का, राजस्थान का। प्रोजेक्ट होम क्लासेस जम्मू का। पढ़ाई मतलब पढ़ाई तुम्हारे द्वार, एजुकेशन एट योर डोर स्टेप, छत्तीसगढ़ का, ठीक है। उन्नयन इनिशिएटिव इन बिहार। मिशन बुनियाद कहाँ का, दिल्ली का। केरल में खुद के एजुकेशनल TV चैनल है काइट वेक्टर्स। स्कॉलर पोर्टल एज वेल फ्री ऑनलाइन कोर्सेज फॉर टीचर्स इन मेघालय। तो ये सोशल मीडिया टूल, उसके साथ साथ ही सोशल मीडिया टूल जैसे व्हाट्सएप ग्रुप बना रहे हैं, यूट्यूब के चैनल के ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, गूगल मीट के थ्रू क्लासेस ले रहे हैं। लक्षद्वीप, नागालैंड, जम्मू एंड कश्मीर हैव ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड टैबलेट दिए उन्होंने स्टूडेंट्स को, DVDs दी है, पेन ड्राइव कोर्सेज दिए हैं,
किसको, स्टूडेंट्स को, ताकि जो कोविड-19 की वजह से अब स्कूल्स तो बंद है लेकिन बच्चों का नुकसान नहीं हो, इस वजह से इतने सारे इनिशिएटिव्स डिजिटल एजुकेशन में लिए गए हैं। नतेसा, देखो अभी कल की न्यूज़ है कि एक रेयर सैंडस्टोन का आइडल मिला है जो कि इंडिया में वापस आएगा 22 साल बाद। ये शिव आइडल है, 19th सेंचुरी में बनाया गया था, प्रतिहार स्टाइल ऑफ राजस्थान। इट वॉज ओरिजिनली फ्रॉम गतेश्वर टेम्पल बरौली राजस्थान। कहाँ का है, गतेश्वर टेम्पल बरौली राजस्थान। अब इसमें एक नंदी है बिहाइंड द राइट लेग ऑफ द नतेसा आइकन, आप फिगर में ये देख रहे हैं। विद्यावर्दी स्कीम कहाँ की है, आंध्र प्रदेश की। ओके, इन ए बिड टू रीच आउट स्टूडेंट्स एंड address challenges of online classes due to the COVID-19, Department of School Education of Andhra Pradesh proposed the विद्यावर्दी स्कीम। इसमें क्या होगा, देखो जिन स्टूडेंट्स के पास कंप्यूटर नहीं है, इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, तो एक मोबाइल क्लासरूम है जिसके अंदर क्या है कि जैसे आप फिगर में देख रहे हैं कि एक वैन है, उसके अंदर ऑडियो विजुअल गैजेट्स हैं, तो वो उन स्टूडेंट्स के पास पहुंचेगी जिनके पास कंप्यूटर और इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है। तो ये बेसिकली जो रिमोट एरियाज़ है वहाँ पे बच्चों को लेसन्स देगी। ओके, एक मोबाइल वैन है जिसमें ऑडियो विजुअल गैजेट्स बिल्ड है, मतलब तो ये जो लेक्चर्स देंगे ताकि जो बच्चे जिनके पास कंप्यूटर या इंटरनेट नहीं है वो भी शिक्षा से वंचित नहीं रहे। ओके, तो विद्यावर्दी स्कीम कहाँ की है, आंध्र प्रदेश की। ये APSS जो है वो आंध्र प्रदेश है। ओके, सो गाइज इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन जल्दी से लाइक कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और सब्सक्राइब कर दो चैनल को। ओके।